Who is supervising this meeting? Ma'am, Itisha. Itisha. Okay, yes. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. नींद आ रही है? Good morning. अच्छा, कैसी रही दिवाली? बढ़िया? बोलो तो सही। Yes. 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 अच्छा, यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर्स लगे एक्स्ट्रा? Yes. No. No. नहीं करते। अटेंड नहीं करते। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने अटेंड कोई है जिसने अटेंड किए हैं? Nobody? Yes, yes. अच्छा, तो एनी न्यू टॉपिक बीइंग टॉट? कोई नया टॉपिक पढ़ाया बेटा? नहीं? No, ma'am. ठीक है, चलिए। तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? देखिए अपनी कॉपीज में। वी वर स्टडीइंग यूटिलिटी एनालिसिस, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Last में marginal utility की है. Yes, last में we had studied marginal utility. See, it is on the screen. Yes, so we were studying utility analysis, and utility analysis की जब हम बात करते हैं तो utility analysis is divided into two approaches. First is cardinal utility approach. You can see on the screen, everyone. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, तो utility analysis is divided into two approaches, cardinal utility and ordinal utility. हमने cardinal utility approach start की थी. Cardinal utility approach में utility का utility is measured, ऐसा कि किसी भी चीज को consume करने पर कितना satisfaction मिलता है, जब हम उसे मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। किसी भी कंज्यूमर को मिलने वाला सैटिस्फैक्शन आप मेजर नहीं कर सकते, बट स्टिल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम किसी चीज को कंज्यूम करने पर हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है वो किससे पता पड़ता है? वो हम नंबर्स में मेजर करते हैं, और नंबर्स मतलब जितने पैसे हमने दिए हैं उस चीज को खरीदने में, वो होता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी उस चीज की। समझ में आया? देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखेगा आपको। Alfred Marshall, he said satisfaction derived from consumption of a commodity can be measured in terms of money paid to buy that commodity. किसी भी चीज से मिलने वाला satisfaction is equal to पैसे जो आपने दिए हैं क्या करने में? उस प्रोडक्ट को खरीदने में।
गॉट इट? जितना पैसा आपने खर्च किया है उस कमोडिटी को खरीदने में, दैट इज द यूटिलिटी, दैट इज द कार्डिनल यूटिलिटी जो आपको मिली है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पर। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. यस, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन, यानी अगर मैंने 10 एप्पल्स खाए तो 10 एप्पल्स खाने पर, पूरे 10 के 10 एप्पल्स खाने पर मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिला है वो कहलाता है क्या? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा 11th एप्पल, तो एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने पर जितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मतलब सारे, क्या बोलते हैं, सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने पर टोटल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। एनी डाउट टू एनीवन? No, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस इज assumptions. Under cardinal utility approach, assumptions under cardinal utility approach. सेम चीज हम रिपीट करेंगे। यूटिलिटी is equal to money paid to buy particular commodity. Utility is equal to money paid to buy particular commodity. Second, utility is additive. Additive. एक मिनट, let me just see. Yeah, additive. D-I-V-E. A-double-D-I-T-I-V-E. Additive. That is total utility is sum total of satisfaction derived from all the units of a commodity. बेटा जिसके आवाज आ रही है प्लीज वो म्यूट हो जाओ. So utility is additive, that is total utility is sum total of satisfaction derived from all the units of commodity. मतलब जब हम total utility निकालते हैं तो हम total निकालते हैं. additive मतलब हम add करते हैं सारे unit से मिलने वाले satisfaction को. समझ में आया कैसे यूटिलिटी इज एडिटिव? यूटिलिटी इज एडिटिव का मतलब है कि जब भी हम क्या निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, तो हम उसमें एडिशन करते हैं, सम करते हैं. किसका सम करते हैं? एक एप्पल खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा एप्पल खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो दोनों एप्पल्स खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला निकालना है. तो पहले वाले एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन प्लस
दूसरे एप्पल से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम क्या करते हैं? दोनों को बोल दो जल्दी Plus. से। Add. ऐड करते Add. हैं, इसलिए कहा गया है यूटिलिटी इज एडिटिव। थर्ड, based on introspection. Based on introspection, it means utility or satisfaction is feeling that one gets after consumption of any commodity. It means utility or satisfaction is feeling that one gets after consumption of an commodity. हमने ये पढ़ा भी है, utility is a psychological concept, right? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा बिहेवियर है। हम कोई भी चीज, हम आइसक्रीम खाते हैं, हमें कैसा लगा, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दिस इज बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, हमें कैसा फील हुआ। तो जब भी यूटिलिटी की बात होगी तो यूटिलिटी इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे अच्छी लगी, यानी मुझे अपने बारे में सोचना कि मेरे को कैसा लगा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोस्पेक्शन। समझ में आया? तो यूटिलिटी को हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं क्योंकि ये हमारे फीलिंग्स हैं। हम जब खुद के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि इट इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं एक और खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो आई विल नॉट ईट, तो मेरी वहां पे यूटिलिटी 0 हो जाएगी। समझ में आया? तो जब हम यहाँ पर यूटिलिटी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और अपने बारे में सोचना इज व्हाट? इंट्रोस्पेक्शन। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Last assumption is marginal utility of money. Money remains constant. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं MUN से। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी रिमेन्स कांस्टेंट, that is worth of a rupee remains constant. देखिए, worth of a rupee remains constant का मतलब क्या है? मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, पहले तो आपके हाथ में 10 रुपए हैं, आप सोचेंगे अरे उड़ाओ, खर्च करते हैं, आप मजे से खर्च कर रहे हैं। फिर जब आपके पास लास्ट में सिर्फ 2 ही रुपए बचते हैं, 8 रुपए तो आपने उड़ा दिए, तो लास्ट में जब आपके पास सिर्फ 2 ही रुपए बचते हैं तो आपको लगता है अरे यार संभल के चलना चाहिए, अभी मुझे और भी चीजें खरीदनी है। तो वो जो 2 रुपए हैं लास्ट में जो आपके पास बचे हैं वो आपके लिए ज्यादा कीमती है, राइट? बिकॉज आपको और भी खर्चा करना है, और भी चीजें खरीदनी है। तो यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ मनी आपके लिए चेंज हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में आपके पास पैसे थे, आप मजे से उड़ा रहे थे, आपके लिए पैसे का इतना वर्थ नहीं था, अरे अभी तो पड़े हैं पैसे मेरे पास, अभी तो पड़े। पर जब लास्ट में आपके पास थोड़े से पैसे बचे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो गए, यानी उनकी यूटिलिटी आपके लिए पहले से कम हो गई। हाँ,
बढ़ गई। बढ़ गई। बच्चा बढ़ी ना, क्यों? अच्छा चलो हम 10 रुपए का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम 100 रुपए लेते हैं। चलो ठीक है, तुम 10 रुपए वाले बच्चे नहीं हो, तुम वैसे 100 रुपए वाले बच्चे भी नहीं हो, पर ठीक है। ठीक है, तो 100 रुपए मैंने आपको दिए, तो आप पहले कैसे लगता है, अरे यार सब है ना, मैं बर्गर भी खा लेता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता हूँ, मैं सब ऐसे हम मजे से खर्च करते हैं। पर जब हमारे पास लास्ट में थोड़े से पैसे बचते हैं, तो दिस इज अ साइकोलॉजी कि हम उन थोड़े से बचे हुए पैसों को संभल संभल कर यूज करते हैं। होता है कि नहीं ऐसा आपके साथ? Yes. होता है। तो लास्ट में जब आपके पास थोड़े से पैसे बचते हैं, तब उनकी कीमत, उनकी यूटिलिटी आपके लिए, उनकी वर्थ आपके लिए पहले से बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में जब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम है। यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू, पैसे की वर्थ आपके लिए कम है। पर बाद में जब थोड़े से पैसे बचे, तब वही पैसे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल हो गए, तो उनकी यूटिलिटी आप पहले से बढ़ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर पैसे पहले जितने आपके लिए कीमती थे, पैसे की वर्थ जितनी स्टार्टिंग में थी, उतने ही जब थोड़े से पैसे बचे, तो भी उतना ही आपके लिए वो कीमती होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप उड़ा रहे हैं और बाद में आप बहुत संभल संभल कर चलते हो। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। पैसे शुरू में जितने कीमती थे, उतने ही एंड में कीमती हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया। और बाकी बच्चों को किसी को नहीं आया? Yes, मैम आ गया। आ गया? क्या आया? अच्छा बताओ बताओ। पैसे जितनी स्टार्टिंग में थी इतनी एंड में होनी चाहिए। हाँ, पैसे जितने आपके लिए वैल्यूएबल स्टार्टिंग में हैं, उतने ही एंड तक होने चाहिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, दीज आर दी assumptions अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नेक्स्ट heading is diagrammatic presentation of TU and MU. TU and MU. TU stands for, बोलो, TU stands for total utility और MU stands for marginal utility. चलिए, तो पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल आई एम मेकिंग द सेम वन विच इज गिवन इन दी एडिशनल पैम्पलेट। आपको मिला है एडिशनल पैम्पलेट, या तो आपको उसका PDF मिला होगा, यस और नो, है ना? हाँ, तो आई एम मेकिंग द सेम वन। आप भी देख सकते हैं, इट इज ऑन पेज नंबर 7। चलिए, सेम वन वी आर मेकिंग। नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे मैं रसगुल्ला नहीं लिख रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 1 MU एंड TU। पहले मैंने MU बनाया है, फिर मैंने TU बनाया है। चलिए, तो पहली बार क्या लिखा है, जब पहला रसगुल्ला खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 15 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या, और टोटल यूटिलिटी भी 15 यूनिट्स है, क्योंकि जितनी मार्जिनल है उतनी ही टोटल है, क्योंकि एक ही रसगुल्ला खाया है अभी तक। चलिए, तो दूसरा रसगुल्ला खाने पर 13 यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिली। दूसरा रसगुल्ला खाने पे 13 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। चलिए बताइए,
what will be the total utility? What will be the total utility? 28. कैसे समझ में आया? 15 plus 13 यानी दोनों रसगुल्ले खाने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? दोनों रसगुल्ले खाने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? जल्दी से बोलो। 28 का 28. यस। 28. थर्ड खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 यूनिट्स का। तो तीनों खाने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 38. 38. चलिए, फोर्थ यूनिट जब खाया तब 8 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो चारों रसगुल्ले खाने पर कितना मिला? 46. 46. फिफ्थ रसगुल्ला खाया तो 4 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो पांचों खाने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 50. यस। सिक्स्थ रसगुल्ला जब खाया तब 2 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो 6 रसगुल्ले खाने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 52. 52. वेरी गुड। नेक्स्ट, 7. 0. बिल्कुल, अब तो उब गए, अब तो रसगुल्ला 52. पेट में जा ही नहीं रहा है। तो ये सातों खाने पर मिला 52. चलिए, 8. यस, 8 खाने पर -2 उल्टी आ रही है बिल्कुल, अब तो बाहर ही आ जाएगा सब। यस, 50. टोटल। यस, तो 52 - 2 इज 50. 9 खाने पर -5 बिल्कुल नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, खाना ही नहीं है, रोने लग गए। यस, 40. लेट्स रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ कर्व. यूनिट्स एंड हियर इट विल बी टोटल यूटिलिटी बता रहे हैं और हम मार्जिनल यूटिलिटी बता रहे हैं। Yes. अब हम टेबल को ध्यान से देखते हैं। तो टोटल यूटिलिटी 15 से 20, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, देन इट इज कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, फिर वो कम होने लगती है। तो पहले हम बढ़ा देते हैं उसको। It is increasing, 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 constant and starts falling. This is TU curve. Any doubt? Total utility increases, then it comes to constant, और फिर 52 constant है और फिर it starts falling. When it is constant, अब MU बनाते हैं। यस, MU बनाएंगे हम। तो MU starts, और जहां पे ये कांस्टेंट है वहां से पहले तो एक ऐसे लाइन खींच लो। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। दिस इज MU. सो हियर जब TU इज कांस्टेंट, चलो तो देखते हैं। आई एम राइटिंग हियर, तो व्हेन TU is constant and maximum, so MU is 0. जब TU maximum होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, TU max है यहाँ पर, तो MU यहाँ पर क्या है? MU is equal to 0. Next, as we increase the consumption, of a commodity, MU continuously
फॉल्स, mu कम ही होता जाता है, mu continuously falls, then becomes 0 and finally negative. As we increase the consumption of a commodity, mu continuously कम होता जाता है, फिर 0 हो जाता है और फाइनली नेगेटिव होता है. TU increases reaches maximum and then falls when mu is negative. देखो यहाँ पर लुक ऑन द स्क्रीन, जब यहाँ पर mu नेगेटिव एक्सिस के नीचे आ गया है तो इतने पोर्शन में TU is बोलो, TU is बोलो जल्दी से, TU is जब mu नेगेटिव है, mu is negative here, तो TU is falling. Yes, TU is decreasing, TU is falling. मैम थर्ड लास्ट पॉइंट में TU इंक्रीज के बाद क्या लिखा है? TU increases, reaches maximum. TU increases, reaches maximum, and then falls when mu is negative. जब mu नेगेटिव हो गया है तब TU is falling. Yes बेटा. मैम ये नए PDF में मतलब नए वो जो आपने बनाया है नोट्स का उसमें है, तो मैम वो मिली नहीं अभी तक. अच्छा, बाकियों को भी नहीं मिला? किसी को मिला है? मिल गया किसी है। को मिला है? तो हार्ड कॉपी मिली है कि PDF आया है? Hard copy. पैम्पलेट आया है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी. हाँ बेटा, आपके ना सेंटर पे जाके, आप जिस भी ब्रांच के हैं वहां जाके ले लीजिए. इट इज अवेलेबल. ठीक है. ओके मैम. हाँ, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? यस और नो? नो डाउट। बोलो. नो डाउट। बस एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या क्लास में? अच्छा चलिए, आप क्वेश्चन के आंसर देना. मैम 1 मिनट, ये लिखना बाकी है। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, लिखिए. चलिए देख के बताइए जिन्होंने लिख लिया है. When TU is maximum, mu is 0. 0. When mu is negative, TU is increasing or decreasing? डिक्रीजिंग। हाँ, ये रहा. जब ये नेगेटिव है ग्रीन पोर्शन, तब TU is decreasing. चलिए अब एक क्वेश्चन. Why TU increases even if mu continuously falls? Why TU increases? स्टार्टिंग में TU बढ़ता है पर mu continuously fall होता है. mu कम हो रहा है तो भी TU बढ़ता जा रहा है. ऐसा क्यों? टेबल में देखते हैं. चलिए.
जवाब आप ही लोगों को देना है। देखिए एमयू तो कम हो रहा है, 15 से 13 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, पर टीयू तो बढ़ रहा है, 15 से 28, देन 38, देन 46, देन 50। ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब देना चाहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी तो एक्स्ट्रा यूनिट है, और वो टोटल टोटल यूटिलिटी, वो हाँ सही, एडिशन वाला है। एडिशन वाला है। वेरी गुड। चलिए तो आंसर लिखते हैं। बिकॉज TU इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। समेशन यानी टोटल, TU इज समेशन ऑफ MU। सो even if MU falls, we add all the MU to get TU, because TU is summation of, यानी TU is total of MU। तो भले MU गिर भी क्यों ना रहा हो, हम सारी गिरते हुए MU को प्लस करते हैं, क्या लेने के लिए? क्या लेने के लिए? TU लेने के लिए। तो फॉर्मूले हो गया, पहला फॉर्मूला TU इज समेशन ऑफ MU, और अगर ये आंसर यहाँ खत्म, अगर MU का फॉर्मूला लिखना हो तो वो क्या होगा? चलिए ऊपर जाते हैं, वापस से टेबल में देखिए, MU का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 13 निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 28 माइनस, 28 माइनस, बोलो 15। चलिए 10 निकालना हो तो 38 माइनस 28। 38 माइनस 28। वेरी गुड। तो फॉर्मूला आ गया MUN, यानी किसी भी यूनिट पे अगर हमें MU निकालना है, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस उससे ऊपर वाला TU, तो उससे ऊपर वाला TU विल बी N माइनस 1। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। MUN is equal to TUN minus TUN minus 1। यहाँ पर हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ MU एंड TU खत्म होता है। हमने फॉर्मूले भी देख लिए, और हमने TU और MU का रिलेशनशिप भी देखा कि MU तो कंटिन्यूअसली गिरता है और TU पहले बढ़ता है, मैक्सिमम पर पहुंचता है, एंड देन TU स्टार्ट्स falling, decreasing। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अरे मेरा डी भी हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल law of diminishing marginal utility। This is also called as or fundamental law of satisfaction। Fundamental law of satisfaction। चलिए क्या कहता है ये लॉ? आपने पहले भी पढ़ा है। As we increase the consumption of a particular commodity,
as we increase the consumption of a particular commodity, marginal utility derived from additional unit goes on, अब आप बताइए इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, ऊपर टेबल देखिए और बताइए। हम जब ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करते जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग पे हमारे लिए रसगुल्ला नया नया था, अरे वाह रसगुल्ला खाने को मिला, ठीक है, एक खाया बहुत अच्छा लगा, चलो दूसरा भी दे देंगे तो अच्छा लगा, ठीक है, तीसरा भी दिया तो थोड़ा कम अच्छा लगा, खा लिया ना, इतना मीठा भी क्या, चौथा दे दिया, ठीक है, कम और कम अच्छा लगा, पांचवा दे दिया, ठीक है, अब जबरदस्ती कर रहे हो तो खा रहे हैं पर अच्छा नहीं लग रहा, और सिक्स दे दिया तो बिल्कुल अब तो पेट में जा ही नहीं रहा है, सेटिस्फैक्शन कम्स टू 0। तो क्या होता है, दाल चावल, रोज दाल चावल देंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब बोलोगे कि नहीं मम्मी अब खाना ही नहीं खाना है। तो दिस हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस, सबके साथ होता है। मैक्सिमम चीजों के साथ ऐसा होता है कि शुरू में आपको चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। समझ में आया व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? समझ में आया कि नहीं, कि जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गोज ऑन कम डिक्रीजिंग। हाँ डिक्रीज। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। assumptions of law, अब इसके assumptions क्या हैं लिख लेते हैं। assumptions of law of diminishing marginal utility को मैं लिख रही हूँ DMU। assumption of law of DMU, पहला, consumption should be continuous। consumption should be continuous क्या मतलब? मतलब आप रसगुल्ला खाते जा रहे हो, ऐसा नहीं आज खाया फिर एक हफ्ते बाद खाया फिर दूसरा रसगुल्ला और एक हफ्ते बाद खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन शुड बी व्हाट? कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। समझ में आया? लिख लो, लॉ वर्क्स when commodity is consumed continuously or within short interval of time, यानी कम टाइम के अंदर बार बार कंज्यूम हो रही है कोई चीज तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Law works when commodity is consumed continuously or within short interval of time. Standard unit of commodity should be consumed. Standard unit of commodity should be consumed. That is
That is each time. मैम हाँ, आप ये कौन से पेज नंबर से करवा रहे हो? ये दिस इज पेज नंबर 8. ओके Standard unit of commodity should be consumed. That is each time the commodity should be of same size. Each time commodity should be of same size and taste. Same size and taste. समझ में आया? किसी को कोई डाउट सेकंड पॉइंट में? नो हर डाउट। बार कमोडिटी, हर बार रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड, कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली. Consumer behaves rationally. That is, he thinks wisely. सोच, यार मुझे ना गुजराती नहीं आती, मुझे हिंदी आती, तो मैं हिंदी में लिख रही हूँ. सोच समझकर खर्च करने वाला. रैशनली का मतलब होता है ये, सोच समझकर खर्च करने वाला. तो कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर, यानी ही एक्ट्स वाइजली, वो सोच समझकर डिसीजन लेता है, ऐसा इस लॉ में अज्यूम किया गया है. Yes, so enough, 3 are enough. चलो, अब किसी को डाउट यहाँ तक? Yes or no? नो मैम। तो assumptions पहला क्या है? कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, यानी कम टाइम इंटरवल में बार बार आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए. स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम करना है, एक जैसा साइज और एक जैसा टेस्ट का. और थर्ड, कंज्यूमर रैशनली बिहेव करता है. अब व्हाट इज रैशनल? रैशनली बिहेव करना है वाइजली, सोच समझकर बिहेव करता है. तो ये आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके एजम्पशंस. सबने लिख लिया है? कुछ बाकी छूट गया है क्या किसी का लिखना? नो मैम. अपनी पैम्पलेट में 5 आर गिवन बट 3 आर इनफ. ओके चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि फिर कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए हैं. ठीक है, तो देखिए, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर दिया था पूरी तरह से? कैंसल. तो वहां पे टिक लगा दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन द सिलेबस, पूरा का पूरा. तो सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट. अब क्या है क्या नहीं है वापस से मत पूछना, सिर्फ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से हमने क्रॉस कर दिया था. बट नो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन द सिलेबस. सिलेबस में उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया जा रहा है और टीचर से भी कंसल्ट करने पर यही आया है कि यस, इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस. ठीक है.
तो आपके लिए मेरे पास होमवर्क है, पूरे एक वीक का टाइम है आपके पास, किसी को सबमिट नहीं करना है आपको ये होमवर्क। दिस होमवर्क इज फॉर यू कि आप अगर फ्री हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे टाइम तो मिलेगा प्रैक्टिस कराने का, बट फिर भी कम न्यू पैम्पलेट में पेज नंबर इज 13, जिनके पास भी है और जिनके पास नहीं है वो इस वीक में ले लीजिएगा। इट इज नॉट, ये होमवर्क आपको किसी को सबमिट नहीं करना है, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। आपको कहीं भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे नेक्स्ट फ्राइडे को पूछेंगे। पेज नंबर 13 पे देयर आर एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिला? सबको दिखा? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. न्यू एडिशनल पैम्पलेट में पेज नंबर 13 पर इट इज। तो हम देखें 13 पर है, 14 पर है, एक मिनट, 13, 14 एंड 15, 13, 14 और 15 पे 15 एग्जाम्पल्स हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स। जो भी डाउट आए आप मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को पूछ सकते हैं। यू हैव 1 वीक टाइम। आप वीडियो लेक्चर फिर से देखें, नहीं वीडियो लेक्चर देखना चाहते तो यू हैव नोट्स विथ यू, आपके पास फॉर्मूले हैं, आप उसमें देखिए, और अगर आपको सॉल्व करने में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ये जो अभी आपने लिखा है इसका वीडियो लेक्चर आएगा? इसका वीडियो लेक्चर नहीं आएगा बिकॉज जूम में पढ़ा दिया है, क्योंकि अब टाइम कम है और टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी आप पैम्पलेट में देखेंगे, एडिशनल पैम्पलेट में, तो वी हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स। और मेन मेरा फोकस है, मुझे एमसीक्यू की प्रैक्टिस देनी है, वरना पढ़ा दिया और प्रैक्टिस नहीं कराई तो इट विल मेक नो सेंस। इसलिए जो पढ़ा रही हूँ उसका वीडियो लेक्चर नहीं आएगा, बट नेक्स्ट वीक फॉर श्योर आपको नए टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए। तो हाँ, पूछिए, डाउट है किसी को? हाँ मैम, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला, उसमें मेथड और जियोमेट्रिक मेथड नहीं होगा ना उसमें? सब है इंक्लूडेड, बट जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन तो हमारे सिंपल फॉर्मूले से होता है। P2 माइनस, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो हम सिंपल फॉर्मूला जो होता है P2 माइनस P1, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। ओके, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ बोलो। पहले जितना सप्लाई के पहले वह सब आएगा ना? यस, सप्लाई के पहले जितना हुआ इलास्टिसिटी में वो सब आएगा। ओके। और किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि मैम ने दे दिए हैं क्वेश्चंस करने को, वो खुद नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। बट स्टिल हम टाइम बचाते हैं, ट्राई कीजिए। नहीं आते हैं देन आई एम देयर, आई विल मेक यू डू ऑल द सम्स। ठीक है, चलिए। तो विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट वीक आपको नए वीडियो लेक्चर्स भी आ जाएंगे। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय बाय।